मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी कर नहीं रहे हैं। कहीं से शादी की रिश्ता आता है तो मेरे भाभी और मेरे भाई फोन से इनकार कर देते हैं, वैसे भी इनकार करते हैं। शादी नहीं करना चाहते हैं, पैसे की वजह से जमीन लिखाते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में 41 साल की लड़की की उम्र हो गई है, उसके घर वाले शादी नहीं करवा रहे हैं। काफी दिन लड़की ने तो सोचा कि हो सकता है कि उसके माँ बाप और भाई और भाभी उसकी शादी करवा दें, लेकिन जब उसने यह देखा कि हमारी उम्र जो है 41 साल हो गई तो वह परेशान हो गई। आए दिन उसके घर वाले जो है झगड़ा करते रहते हैं। उसके घर वाले जो है वह खर्च उठाने को तैयार नहीं है। कहते भैया शादी में बड़ा खर्च लगेगा, कौन पैसा देगा, जाने दो, इसकी शादी ना करो। अब युवती परेशान होकर के उसके बाद वह प्रयागराज स्थित सिविल लाइन थाने पहुंच गई और सिविल लाइन महिला थाने में जाकर के उसने जो है कंप्लेन दर्ज कराया है। उसने बताया है कि हमारी जो है शादी यह लोग घर वाले नहीं कर रहे हैं और हम जो है बहुत परेशान है, साहब हमारी शादी जो है करवा दीजिए। कोई भी अच्छा खासा लड़का हो, जो भी हो, जो मिल जाए और उससे हमारी शादी करवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं। इस पर दोस्तों महिला थाना में जब उसने यह एप्लीकेशन दिया घर वालों के खिलाफ, तो एक बार तो जो पुलिस वाले थे और जो तमाम लेडीज कांस्टेबल थे वह सब परेशान हो गए। वह सब कहे भैया कैसा मामला ये आ गया, शादी न करवाने के लिए कोई युवती जो है अपने पिता और माता और भाई के ऊपर जो है ये रिपोर्ट दर्ज करा रही है, FIR कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है भाई पुलिस का काम है रिपोर्ट दर्ज करना। उसने जो है रिपोर्ट दर्ज किया और उसने जो है कहा ठीक है पूछताछ की जाएगी और इन लोगों पर जो है मुकदमा किया जाएगा। भाई क्यों नहीं शादी करवा रहे हैं, सामान्य बात है। 21 साल की 41 साल की लड़की हो गई है, 9 साल कम 50 साल, यानी उम्र तो निकल गई। 50-60 साल तो उम्र ही होती है, अब इतने में शादी तो हो जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं आपके प्रयागराज के गंगा नगर यानी गंगा पार जो है सरायनाई थाना अंतर्गत माधुरी पटेल नाम की युवती है। वो 41 साल की हो गई है और सरायनाई थाने के अंतर्गत ये एक मानपुर गांव है। इस गांव की जो है यह लड़की रहने वाली है और इसने मीडिया से भी, तमाम मीडिया से इसने वार्ता करके खुल के बताया है। कोई इसमें जो है छुपाने का या वो सब बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो तो खुद भाई शादी करना है उसको, तो यह बायोडाटा सही लोग जानेंगे तभी तो शादी होगा। तो उसने खुद मीडिया को जो है माधुरी पटेल ने यह बताया है, लिखित में उसने शिकायत दर्ज कराया है कि हम जो है काफी दिन से हमारे घर में झगड़ा और मारपीट हो रहा है। माँ बाप जो है वह हमसे अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ। दरअसल जो है कुछ पारिवारिक कारण की वजह से जो है हम अलग रहते हैं। हमारे मम्मी पापा और भाई और भाभी जो है वो अलग रहते हैं। अक्सर जो है घरेलू हिंसा हो रही, हमारे साथ मारपीट हो रहा है। और जो साझे की जो जमीन थी, तो कुछ जमीन जो है भाई लोगों ने बेचा भी है और उन लोगों ने जमीन बेचा, लेकिन जमीन बेचने के बाद उन लोग शादी की अगर बात करें तो शादी के लिए जो है हामी नहीं भरी। उन्होंने जमीन तो हमारे जो है साझे में उन्होंने बेच लिया, यानी जमीन जो है अपने नाम करा लिया है, लेकिन उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी है। और अब ये लगता है कि हमारी शादी नहीं होगी, इसलिए जो है युवती थाने पहुंच गई। अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो है पिता जो है कौन कौन इनके पिता हैं, ये मैं आपको बता देते हूं। रामराज इनके पिता का नाम है माधुरी पटेल के, और माता का नाम बिमला देवी है। भाई राजेंद्र पटेल हैं और भाभी पूनम पटेल है। अब बहन जो है विद्या पटेल है। यानी पूरा परिवार जो है इस लड़की के खिलाफ है। माँ बाप भाई और बहन सब इसके खिलाफ है, इसकी शादी नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद जो है इससे मारपीट कर रहे हैं। यह घर में अलग रह रही है, किसी तरह अपना जो है गुजारा कर रही है। अब यह कह रही है कि कोई खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं भैया इतना पैसा नहीं है, तुम्हारा शादी करने के लिए पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं साहब, मेरा कुछ सुनिए, हमें न्याय दिलाया जाए। अब वह जो है बता रही है कि हम 20 साल से जो है अलग रह रहे हैं, अपने माँ बाप से और भाई सबसे जो है हम 20 साल से अलग रह रहे हैं। तो साहब अब कुल मिला करके जो है इसमें जो है हमारी जो है सुनवाई करिए और इसमें जो है कुछ कृपा करिए। हालांकि यह उसका एप्लीकेशन जो है मंजूर कर लिया गया है, यानी तहरीर स्वीकार कर ली गई है थाने के द्वारा। अब उनके परिजनों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा, भैया शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। घर का खर्चा तो चलिए ठीक है, लेकिन जब भाई शादी होगा तो खर्च लगेगा, दहेज लगेगा, इस तरीके से क्यों नहीं। लेकिन युवती का कहना है साहब हमारी शादी हो जानी चाहिए और हमारी शादी जो है करवाइए, कैसे भी हमारी शादी करवाइए। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं उसका यह भी कहना है कि एक बार मैं नहा करके और कमरे में गई थी, कपड़े बदल रही थी, तभी सब पहुंच गए, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे जो है तमाम यौन हिंसा और शोषण और तमाम जो है उसने जो है आरोप लगाए हैं। अब
युवती जो है वह परेशान है, वह मीडिया में जो है लोगों को बयान दे रही है, सबसे बता रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब देखा ये जाएगा कि घर वाले क्या तैयार होते हैं इसकी शादी के लिए कि नहीं तैयार होते, कि इतना इसने जो है प्रोपगंडा भी कर दिया है, थाने भी पहुंच गई है मुकदमा करवाने के लिए। मीडिया में भी विद्या पटेल ने जो है वहाँ भी चारों तरफ शिकायत की है। तो अब इसको जो है न्याय मिल पाता है या इसी तरीके से जो है हीला हवाली हो जाती है। बहरहाल वह न्याय के लिए, खासकर अपनी शादी के लिए वह दर दर भटक रही है। वो कह रही है कि हमारी कोई भी लड़का से जो है वह शादी हमारी करा दीजिए। वह निवेदन कर रही है, पुलिस वालों से भी निवेदन कर रही है, जिले के एसपी से निवेदन कर रही है। अब देखा जाएगा कि इसमें क्या होगा। आप भी अपने विचार जो है लिखिएगा। नमस्कार।